हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में अब चमत्कार क्यों होगा और इसके पीछे क्या ग्रह स्थितियाँ हैं और इसका लाभ हर एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा। आपके सिंह राशि या लग्न है तो ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को मिले, तो ये किसको लाभ मिलेगा ये भी हम समझेंगे। और प्रिय दर्शकों, इसके पीछे कौन सी ग्रह स्थिति है इसे भी हम विस्तार से समझेंगे। 13 जून से लेके और जुलाई अगस्त 20 अगस्त तक का ये समय होगा जिसके बीच में ये चमत्कार की स्थिति हो सकती है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, आपको क्या लाभ मिलेगा ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर आगे समझेंगे क्या कारण है इसके पीछे। लाभ की बात की जाए तो आपके जीवन में यदि करियर को लेकर आप चिंतित थे, करियर को लेके आप प्रयास कर रहे थे परंतु सफलताएं नहीं मिल रही थी, आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे थे परंतु सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो इस समय सफलताएं मिल सकती हैं। आपके जॉब में समस्याएं थी, चाहे आप प्रमोशन की बात करें, चाहे सैलरी बढ़ाने की बात करें या बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो, ये समस्याएं थी, तो इन समस्याओं से भी अब आपको छुटकारा मिल सकता है। आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में भी सफलताएं मिल सकती हैं। साथ में यदि आपका काम होटल इंडस्ट्री या सोना चांदी का आप काम करते हैं या बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं या आप डेयरी उद्योग में हैं, ऐसे क्षेत्रों में हैं यदि आप, या आप टीचिंग क्षेत्र में हैं, तो इन सब क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को लाभ मिल सकता है। साथ में देखा जाए तो यदि पिता के संबंधों में, आप और आपके पिता के संबंधों में यदि कहीं न कहीं मतभेद था तो ये मतभेद अब दूर हो सकता है और आपस में प्रेम हो सकता है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में जो ऐसी स्थितियां हैं जिनके लिए आपने प्रयास तो किया परंतु अभी तक सफलताएं नहीं मिल रही थी, उसके पीछे कई बार ये होता है कि हम 100% अपना नहीं दे पाते, परंतु इस समय आप 100% दे पाएंगे। यदि अभी तक आलस्य बन रहा था तो ये आलस्य में भी कमी आएगी, कर्म में वृद्धि होगी, आप कर्म कर सकेंगे। कर्म करने से हमें जीवन में सफलताएं मिलती हैं, 100% कर्म करने से तब हमें 100% सफलता भी मिलती है। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिल सकते हैं। इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है ये समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, 13 जून को देवगुरु बृहस्पति अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मई को देवगुरु बृहस्पति ने वृषभ राशि में प्रवेश किया था, 7 मई को अस्त हुए थे, फिर 1 जून को उदय हुए हैं, परंतु अब 13 जून को रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और इसका लाभ किसको मिल पाएगा, इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली चेक करना होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति है, इसे देखना होगा, क्योंकि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति बहुत महत्वपूर्ण होती है। और साथ में यदि यहाँ पर यह भी स्थिति है कि चंद्रमा और बृहस्पति का दृष्टि संबंध है तो भी इसका लाभ मिल सकता है। और साथ में यदि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति मजबूत हैं, बली हैं, यानी कि अंश बल षट बल से मजबूत हैं, तो भी इसका लाभ मिल सकता है। और यदि आपको चंद्रमा की महादशा, देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा या देवगुरु बृहस्पति की महादशा या चंद्रमा की अंतर्दशा है तो भी आपको इसका लाभ मिल सकता है। और जब आप चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा में एक सबसे बड़ा बल देखा जाता है पक्ष बल। तो चंद्रमा को देखते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पक्ष बल होना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति को गज केसरी योग का नाम दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा योग, राजयोगों में से बड़े योगों में से गिनती होती है। और परंतु यहाँ पर चंद्रमा का योग संयोग युति तो नहीं बन रही है, परंतु चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का विचरण यहाँ पर गोचर करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए
चंद्रमा की और देवगुरु बृहस्पति की यदि ऐसी स्थितियां हैं या किसी भी तरह योग संयोग बन रहे हैं, आपको ये लाभ दे रहे हैं, आपके कुंडली में किसी अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये कई कारण हो सकते हैं जिनसे आपको लाभ मिल सकता है। तो जरूर जन्म कुंडली को चेक करें, तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं और जान सकेंगे कि ये लाभ आपको मिलेंगे कि नहीं। और ये गोचर का प्रभाव है, इसीलिए आपको बिना कुंडली का कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आपको अपनी कुंडली के दिखाने के बाद या देखने के बाद ही उपाय करना चाहिए उसके अनुसार। और साथ में आप एक काम कर सकते हैं कि आप धर्म से जुड़ें। जितना धर्म से जुड़ेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, उतना ही ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा को बल जाएगा, उतना ही ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।